वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट वन। चले चल नहीं सॉरी आज पढ़ेंगे पार्ट वन। चलो चले स्कूल। तो देखो बच्चों किस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। चले चलो स्कूल को बच्चों पार्ट वन है हमारा। चलो चले स्कूल। इसको कंप्लीट करने से पहले आप अगर मेरी वीडियो को नए हो, ठीक है, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो चलें स्कूल। ठीक, ये कोई भी वीडियो पेड प्रमोशन के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ किड्स बच्चों के लिए बना रहा हूँ। और अगर केवीएस के बच्चे हैं, अगर उनको हिंदी में चीज़ें देखनी है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके किसी एग्जाम में आती है वीडियो तो आप भी देखो, ठीक है, नोट्स बनाइए आप भी अपने, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिया गया यहाँ पर हमारा, चलो हम लोग पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चलो चले स्कूल, आओ कुछ बच्चों से मिलें और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। हम लोग भी छोटे छोटे थे, इतने नन्हे मुन्ने थे, हम लोग भी फुदक फुदक के स्कूल जाते थे, ठीक है। बैग टांग लेते थे, नाक ऐसे निकलती रहती थी हम लोग की भी, तो ऐसे हम लोग भी स्कूल जाते, ऐसे ये भी बच्चे हैं। ठीक, आगे दिया गया है, चलो दिया गया बांस से बना पुल। ये कहाँ की बात हो रही, असम की बात हो रही। तो असम में किसके पुल बनाए जाते हैं बच्चों, बांस के पुल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जब बारिश होती है तो असम के लोग जो होते हैं, देखो किस तरीके से, यहाँ देखो असम के जो लोग हैं, आप असम की बात करते हैं, यहाँ पूरी वीडियो देखोगे असम तक, जब तक मैं समझा रहा हूँ। असम क्वेश्चन पूछा जाएगा, बांस से बना पुल कहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली यूज किया जाता था, असम में। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं और हम जल्दी जल्दी बांस में रस्सी बनी पुल पर पार कर जाते हैं। तो हमने ये सीखा कि चलो चले स्कूल में आसाम के गांव में बांस के पुल बनाए जाते हैं। ठीक, बहुत मच्छर है, ठीक है, इसको मार देते हैं। ठीक, चलो बच्चों आगे बच्चों दिया गया हमारा कि वो कह रहा है कि देखो एकदम देखो चीज़ों को सीखेंगे हम लोग अच्छे से। यहाँ पर देखो पुल बनाना है, यहाँ पर देखो बच्चों ने पुल बनाया है ईंटों का। अब उस पर आपको चल के दिखाना है, तो आप ऐसी ईंटों पे क्या चल सकते हैं, देखो ये पुल बना है, ठीक। तो बोल रहा है कुछ ईंटें लो और इन्हें किसी, देखो लिखा है कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो जैसे चित्र में दिखाया गया। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या आसान लगा, नहीं लगा, मैंने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद मैं ऐसे ऐसे होने लगा और मैं गिर गया, और मैं गिर गया तो मेरे पैर में लग गया। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही चीज़ें सीखेंगे। आगे दिया गया, अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ, उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा, गिरे तो नहीं, कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। उनका कहने का मतलब है कि आपने बांस का पुल देखा है किस तरीके का, देखो इस तरीके का ये बांस का पुल था इनका, और ऐसे ऐसे बांस बंधे थे, इस तरीके से 3D में बांस बंधे थे, और उनके ऊपर आपको ऐसे चलना है। भाई मैं तो चलूँगा, तुम्हें नहीं चलना आता तो मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें चलना सिखा दूंगा, ठीक है। आगे दिया गया, जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा कि नंगे पैर। वैसे जूते चप्पल पहनोगे तो स्लिप हो जाएंगे, और जब स्लिप होंगे तो आप गिर जाओगे, फिर चोट लग जाएगी आपके बच्चों। तो हमें जूते और चप्पल पहन के नहीं चलना चाहिए, जूते चप्पल को एक हाथ में पकड़ लेना चाहिए, या उनको ऐसे धागे में लपेट कर कमर में बांध लो, और ऐसे फिर किताबों को एक हाथ में ले लो, क्योंकि किताबें जूते चट नहीं, और आपको क्योंकि बांस को भी पकड़ना होगा। इस तरीके से आप चल सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे दिया गया लद्दाख। लद्दाख में ट्रॉली से जाते हैं, किस में जाते हैं, ट्रॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, लद्दाख में किया था। लद्दाख में बहुत बड़े बड़े से ग्लेशियर होते हैं ना, ग्लेशियर को पार करना होता है, आर पार, बाई चांस ग्लेशियर टूट गया तो आप भी गए टर, ठीक। लेकिन ये लद्दाख की बात है, हमारे भारत में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं है ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो लद्दाख में किसका यूज किया जाता है, ट्रॉली का यूज किया जाता है। आगे दिया गया है, स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। वो कह रहे हैं कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती या पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली
जो ट्रॉली होती है वो लकड़ी से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? लकड़ी से बना होता है। ठीक, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती हुई 4-4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। मैं भी बैठूंगा, मैं भी ट्रॉली में लद्दाख जाऊंगा, मैं भी ट्रॉली में बैठूंगा अपने 4 से 5 दोस्तों को लेकर। लेकिन उन दोस्तों का वजन तो बच्चों पर ज़्यादा होगा, तो हम 3 दोस्त जाएंगे, 6 दोस्तों के 3 दोस्त जाएंगे और उन बच्चों के 6 बच्चों के बराबर हम लोग होंगे। ठीक, आगे दिया गया है हमारा पॉइंट, करके देखो चित्र 1 और 2। कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं, क्या दोनों? ठीक, दोनों ही अंतर बता सकते हो, इन दोनों में से किस तरह खींचना आसान होगा? तो देखो, हमें एक चीज़ पता है कि पहला तो कठिन है, ऐसे चीज़ों को घसीटोगे तो बड़ा हो जाएगा, मेहनत लगेगी, बड़ी मेहनत। और जब आप पुली के द्वारा किसी के घसीटोगे तो जल्दी आपकी चीज़ें आएंगी बच्चों। तो देखो यहाँ पर किसका यूज किया गया? पुली का यूज किया गया। हम पुली का यूज करके चीज़ों को जल्दी से आसान बना सकते हैं बच्चों, है ना। आगे दिया गया है बच्चों, देखो अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग कर देखते हो, अपनी सूची में बनाओ। तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। तो देखो, ये देखो बच्चे, उस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, खाट है ना, खाट को रखो इस तरीके से और खाट में एक डंडा बांध दो, डंडे में उसको पुली को अंदर रख दो, फिर उस पुली में रस्सी बना के फिर ईंटों पकड़ के ऐसे 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 घसीटो। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये कोशिश करनी है। फिर आगे दिया गया है सीमेंट का पुल कहाँ पर होता है बच्चों? तो देखो, सीमेंट का पुल हमारा बहुत सी जगह में होता है। सीमेंट का पुल हर जगह, जैसे पार्क में जाओ वहाँ पर भी सीमेंट का पुल होता है। हम भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, ठीक, तब भी हमें पुल से ही जाते हैं। ये सीमेंट और ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ते उतरने की सीढ़ियाँ भी होती हैं। ठीक, तो इस तरीके का दिया गया है। यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है? क्वेश्चन अगर आपको करना चाहिए तो ये जो पुल होते हैं ये बांस से बने पुल से मजबूत होते हैं। तो आप इनका यहाँ पर आंसर भी बच्चों लिख सकते हो। आंसर क्या लिखोगे? यह जो पुल होते हैं बांस से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। अंदाज़ा लगाओ, इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं? अंदाज़ा है एक समय में कम से कम 10 से 15 लोग पार कर सकते हैं या 20 से 25 लोग। तो यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 लोग इस पुल को पार कर सकते हैं। ठीक, आपने देखा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से उबड़ खाबड़ नदियों पर पार करके स्कूल जाते हैं। तुम्हें अगर मौका मिले तो तुम कौन से पुल पर जाओगे? तो देखो, मुझे मौका मिले तो मैं लद्दाख वाली ट्रॉली पर जाऊंगा। ठीक है बच्चों, है ना। आगे दिया गया, स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो? हाँ, मैं भी पार करता हूँ, नहर वाला पुल पार करता हूँ। ठीक है, आगे दिया गया, अपने दादा दादी से पता करो कि उनके बचपन के समय पुल कैसे होते थे। तो मैंने अपने दादा दादी से पता किया। पहले बोलते दादा दादी जो बोलते हैं कि पुल इस तरीके के होते थे, इस तरीके डिजाइन के बनाए जाते थे। ठीक, और इस डिजाइन में ऐसा डिजाइन बनाया जाता तो फिर इस डिजाइन के ऊपर उन पर लकड़ी लगा रखी जाती थी। इस तरीके लकड़ी के ऐसे थे गट्ठर रखे जाते थे इस तरीके से बड़े बड़े, और फिर उनको पुल को ऐसे पार किया जाता था। आगे दिया गया है, आपने आसपास किस पुल की पुलिया को देखा है उसके बारे में पता करो। हाँ, मेरे घर के पास पुलिया है, उसमें छोटा सा बम्बा है, वहां से पानी जाता है। ठीक है, वह कहाँ बना है? पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों के बीच या और कहीं? तो पानी पर बना है। कहाँ पर बना है? पानी पर बना मेरे क्या। ठीक बच्चों, अगर यह पुल को कौन कौन पार करता? लोग ही जाते या जानवर या गाड़ियाँ? तो पुल को जानवर भी पार करते हैं बच्चों, गाड़ियाँ भी पार करते हैं। ठीक, हर कोई पुल को पार करता है ना बच्चों। क्या वह पुल पुराना सा लगता है या नया? हाँ, बहुत पुराना लगता है, कम से कम 10 साल पुराना है। तो आप बोल दोगे हाँ, यह पुराना लगता है। पता करो कि पुल किन चीज़ों से बना है। ठीक, उनकी सूची बनाओ। तो देखो, पुल जो होता है सीमेंट का बना होता है, सीमेंट का बना है मेरे घर में, और ईंट का बना है। ठीक, और उसमें लकड़ी भी लगी है। क्या लगी है? लकड़ी भी लगी है ना बच्चों। उस पुल का चित्र कॉपी में बनाओ। पुल पर चलती ट्रेन, गाड़ियाँ, जानवर दिखाना मत भूलना। सोचो अगर वह पुल नहीं होता तो क्या परेशानी होती। कुछ तरीके, तो ये भी देखो, इसको ही पढ़। आगे दिया गया वल्लभ।
तो देखो वल्लम का ये जो केरला का एक जो गांव है, कहाँ का वल्लम, केरला का एक गांव है बच्चों। तो केरल में वल्लम लगता है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। देखो वल्लम का मतलब होता है नाव में। आपने कभी सवारी की होगी बच्चों, आप बैठोगे तो नाव ऐसे ऐसे देखो डाउन अप डाउन ऐसे ऐसे घूमती है ना, जब पानी जब मतलब लहर आती है। तो देखो जो केरल में मोस्टली पानी ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ पर नाव का ही बच्चे प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे दिया गया है, क्या तुमने किसी तरह की नाव देखी है? हाँ मैंने देखी है। ठीक, पानी पार करने की और कौन से तरीके हो सकते हैं? तो देखो नाव ही मोस्टली होती है पानी पार करने के तरीके के लिए, या तो आप कोई दूसरा साधन का यूज करो, है ना। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों आया टॉपिक हमारा ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ करते हैं? राजस्थान में बच्चों करते हैं ना। वल्लभ किस में प्रयोग करते हैं? केरल में नाव के लिए। और ऊंट राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में होता है रेगिस्तान, वहाँ पर रेगिस्तान में ऊंट को जहाज बोलते हैं और बहुत तेज चलता है, किड़बिक 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 किड़बिक, है ना। आगे दिया, क्या तुम भी कभी ऊंट की गाड़ी पर या तांगे पर बैठे हो? कहाँ, खुद चढ़े थे या किसी ने चढ़ाया था, बैठाया था? नहीं, मेरे पापा ने मुझको बैठाया था। और हाँ, हम तांगे पर बैठे हैं लेकिन ऊंट गाड़ी में नहीं बैठे, जब राजस्थान जाएंगे तब बैठेंगे। ठीक है बच्चों, आगे दिया गया है, हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तुम्हें उस गाड़ी पर बैठकर कैसा लगा? अपना अनुभव कक्षा में बताओ। तो बच्चों जब आप राजस्थान जाना, घूम के आना, फिर उसमें लिखना, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ना है। ठीक, बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मैदानी इलाके और गांव में बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाके में ज़्यादा करते हैं ना। हाँ, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज धूप या बारिश हो या हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। आगे दिया गया है, क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ी होती है? हाँ, मेरे यहाँ बैलगाड़ी होती है। क्या उसमें छत होती है? हाँ, उसमें छत होती है। उसके पहिए कैसे होते? उसके पहिए बड़े बड़े गोल होते हैं। बैलगाड़ी का चित्र कॉपी में बनाओ। आगे दिया गया साइकिल की सवारी। देखो बच्चों, साइकिल की सवारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल देखा होगा कि गांव में जब लोग जाते हैं तो साइकिल की सवारी करते हैं, जहाँ पर में बहुत लंबा रास्ता होता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको स्कूल जाना, तो आप साइकिल से स्कूल जाओगे ना बच्चों। हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो साइकिल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा रही नहीं पाती हैं, पर अब 7-8 लड़कियां की टोली मुश्किल रास्ता को भी पार कर जाती हैं। आगे दिया गया है, तुम्हें स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? तो मेरे 10 आते हैं। कितने आते हैं? 10। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ तो किससे सीखी? मैंने अपने पापा से सीखी। ठीक है, ऐसे लिख दो। आगे दिया गया बच्चों, जंगल से जाते बच्चे, जंगल से जाते, देखो बच्चों देखो ये क्या है? खूब सारा घना जंगल, टाइगर रोर चिल्लाता होगा, ठीक है, शेर डांटा का, ठीक, खूब सारे जानवर होंगे, पैरट मेढक की आवाज़ आ रही होगी, कौवा काँव काँव बोलता होगा, है ना। जंगल से जाते हुए बच्चे, स्कूल पहुंचने के लिए हम घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि वहाँ पर हमें, ठीक, वहाँ पर देखो देख लो, घना जंगल इतना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बोल रहा है, क्या तुम कभी भी घने जंगल में ऐसी किसी आवाज़ से गुजरे हो? कहाँ? हाँ, मैं गया था जब अपने मामा के यहाँ, तो वहाँ पर एक जंगल था बहुत बड़ा, खूब बड़े 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 पेड़ थे, उसके नीचे से हम लोग निकल के जाते थे। आपने अनुभव के बारे में कॉपी में लिखो। तो मैं जब जंगल के रास्ते जा रहा था तब मैंने एक लॉयन की आवाज़ सुनी, मतलब एक मैंने शेर की आवाज़ सुनी, और मैंने बिल्ली की आवाज़ सुनी, और मैंने कौवे की आवाज़ सुनी, और मैंने मोर की आवाज़ सुनी। ठीक, आगे दिया, क्या तुम कुछ पक्षियों की उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? कितनी आवाज़ें खुद निकाल सकते हो? तो मोर की आवाज़ क्याओ क्याओ ऐसे बोलता है ना, और कौवा के काँव काँव, और बतख के क्वैक क्वैक क्वैक,
और मेढक के ट्र ट्र ऐसे आवाज बोलते हैं। लिख दो आप भी बच्चों, है ना। आगे दिया गया बर्फ पर चलते हो, तो उत्तर की पहाड़ियाँ में हम लोग बर्फ पर चलते हैं और स्कूल जाते हैं। तो उत्तर की जो बच्चों पहाड़ियाँ होती हैं उनमें हम लोग बर्फ पर चलते हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते, मीलों पहरी बर्फ पर चलकर हम साथ में चलते हैं। ठीक, बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। तेजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई है तो फिसल भी सकते हैं, अगर बर्फ नहीं जमी तो घुस भी तो सकते हो बच्चों, है ना। मजा आ रही होगी बच्चों, है ना। बोल रहा है क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ देखी है फिल्मों में या कहीं और? हमने फिल्मों में देखी है। कौन सी पिक्चर है? जैसे यू आर आई वाली डिस्क डिस्क दर गोलियाँ चलती है, उसमें देखी है ना। ठीक, बहुत सारी मूवी देखी है हमने बहुत सारी मूवी देखी है, बहुत सारी मूवी देखी, मतलब जीवानी मूवी देखते देखते कट गया, तभी तो अब पढ़ाना स्टार्ट किया है ना। खूब सारी मूवी देखी हम लोगों ने, है ना। आगे दिया गया क्या ऐसी जगहों पर हमेशा बर्फ ही रहती है? हाँ, लद्दाख में बर्फ हमेशा गिरती रहती है। वहाँ के लोग भेड़ का मांस खूब खाते हैं गरम गरम। आगे दिया उत्तराखंड। उत्तराखंड में तो भाई ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते होते हैं, और उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ जब पथरीली रास्ते होते तो वहाँ पर डग 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 ऐसे ऐसे हम लोग चलते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, है ना बच्चों। आगे दिया गया है हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। क्या लिखा है? हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते और मैदान, शहर में रहने वाले बच्चों को भी भले मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर पार कर जाते हैं। अब जैसे मान लो हमको अगर पहाड़ पर चढ़ना नहीं आता तो हम बहुत धीमे धीमे चढ़ें, लेकिन बच्चों की जिनको आदत रहती वो दर 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 स्पीड में चढ़ते चले जाते हैं। तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले कहाँ होते हैं? उत्तराखंड में होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों? उत्तराखंड में होते हैं ना। बच्चों को याद हो रहा होगा ना, उत्तराखंड में सर ने बताया था। आगे देखो बच्चों, दिया गया है कि चाहे घने जंगल हो या खेत हो, पहाड़ हो या फिर भी दूर तक फैली बर्फ, हम बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। आगे दिया गया है क्या स्कूल पहुंचने में तुम्हें भी कोई परेशानी होती है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि मैं पहाड़ों पर चलना जानती हूँ या जानता हूँ। तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है? मुझे सबसे अच्छा गर्मियों और सर्दियों के दिन में। किसने दिन पूछा? तो आप बोलो सर्दियों के दिनों में स्कूल जाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दी होती है और ऐसे कपकपाते हुए हम लोग लिखते हैं, काम करते हैं ना बच्चों। आगे देखो क्या दिया गया है, तो फिर मेरी चाल देखना। मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सभी बच्चे इकट्ठे, अब नीचे दी गई स्थितियों में कैसे चलोगे करके दिखाओ। अगर मान लो यहाँ दिया गया, अगर ज़मीन एकदम गुलाब की पंखुड़ी जैसी हो तो मज़ा आ जाएगा चलने में, बहुत आनंद आ जाएगा। अगर ज़मीन में कांटों भरे मैदान में बदल गई तो आप आस पास ऊंची ऊंची घासें हो तो क्या, तो चलना बहुत कठिन होगा। ऊंची ऊंची घासों को मुझे डर लगता है, पता नहीं च्यों बैठा हो तो मेढक बैठा ट्र ट्र चिल्ला रहा तो। अगर ज़मीन ठंडी ठंडी बर्फ़ से ढक गई हो तो भी चलना आसान होता। ठंड लगेगी हमारी, है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, उसमें भी आसान नहीं है। ठीक बच्चों, बताओ, क्वेश्चन दिया गया आगे, क्या तुम्हें स्कूल भी सज़ा मिलती है? हाँ मिलती है। किस तरह की सज़ा मिलती है? स्टिक मारने वाली सज़ा मिलती है, मुर्गा बनने वाली सज़ा मिलती है हमको तो, है ना। तुम क्या सोचते हो, स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? हाँ, स्कूल में पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन अच्छी पनिशमेंट होनी चाहिए। जैसे सेकंड खड़ा कर दो, मुश्किल से बच्चों को 1 मिनट के लिए सेकंड मतलब हाथ को खड़ा कर दो, और बच्चों को मुर्गा नहीं बनाना चाहिए। पनिशमेंट थोड़ा डांटना चाहिए उनके तरीके, और कंपटीशन बच्चों में करवाना चाहिए पढ़ाई का, और चीज़ों से सिखाना चाहिए। जैसे कुछ खाने पीने वाली चीज़ें होंगी, कुछ खिलौनों से पुरस्कृत करके आप बच्चों को सिखा सकते हो। ठीक है, कैसे शिकायत दर्ज करोगे? दर्ज भी कर सकते हो। क्या सज़ा देने की गलत काम के सुधार का तरीका है? स्कूल के लिए ऐसे बनाओ जिनमें बिना सज़ा के स्कूल में सुधार सकते हो। हाँ, जब मेरा स्कूल होगा मैं कंपटीशन बच्चों में करवाऊंगा, सिर्फ और चीज़ों का कंपटीशन करवाऊंगा, खेल खेल में कंपटीशन करवाऊंगा मैं बच्चों को। जैसे पेंसिल, रबर, इरेजर, ठीक, टॉयज़ हो गए, कार्टून वाले टॉयज़ हो गए, पिक्चर्स हो गए, मैं उनका कंपटीशन करवाऊंगा। जो फर्स्ट आएगा वो ले जाए, मैं ऐसे करवाऊंगा। मैं मतलब मार्क्स नहीं करवाऊंगा, ठीक है, जब मैं स्कूल खुद चलाऊंगा। यही मेरा मतलब आगे का टारगेट है ना, मतलब ऐसे करते रहते हैं ना हम लोग। ठीक, आगे दिया गया है, अपने सपनों के स्कूल का चित्र कॉपी में बनाओ और उस पर साथियों से बातचीत करो।
मेरे सपने का स्कूल मेरा दिमाग है और आप हो। बच्चों, हम लोग ने क्या कर लिया, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप बता सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल नेम है, आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल का नेम नहीं देखा तो हमारा यूट्यूब का चैनल नाम है TGTWALA, TGT वाला। क्या लिखोगे? TGTWALA, TGT वाला, ठीक। और मेरा व्हाट्सअप नंबर बच्चों देखो क्या है, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है, अगर ये आपको PDF चाहिए, ठीक, तो आपको ये PDF के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दो 7376, ठीक, 7376149306 पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करिए, क्लास भेजिए, मैं आपको PDF वाली सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। कोई भी पेड क्लासेस नहीं है, मैं बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ा रहा हूँ और उनको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, ठीक है बच्चों। गुड बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों।